नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। एसडीएम के विरोध में किशनी बाजार बंद। एसडीएम ने सब्जी विक्रेता पर लगाया था जुर्माना। पॉलिथीन मिलने पर विक्रेता पर लगाया था जुर्माना। जुर्माना करने पर आक्रोशित हुए थे व्यापारी। एसडीएम गोपाल शर्मा ने व्यापारियों से की बात। जुर्माना वापस करने की मांग पर अड़े व्यापारी। तहसील किशनी परिसर का मामला। इसमें शासन के निर्देश हैं कि जो भी 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं या जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यूज ना किया जाए, और अगर इसका कोई उल्लंघन करता पाया जाए तो उस पर आपराधिक शमन शुल्क के रूप में उससे जो जुर्माना है वो वसूल किया जाए। इसी क्रम में कल नगर पंचायत किशनी में बाजार में 3 दुकानों पे छापे की कार्रवाई करी गई थी और उसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक अत्यधिक संख्या में पाई गई थी। इसके क्रम में उन पर जुर्माना लगाया था और उसी जुर्माने के प्रतिरोध के क्रम में ये यहाँ पे आज कार्यक्रम किया गया। सर, फिर आपस में आपकी वार्ता भी हुई, उसमें क्या मामला सोल्व हुआ है? ये निष्कर्ष निकला है कि ये जो कैरी बैग्स जब्त किए गए हैं इनको टेस्टिंग के लिए जो सैंपल यहाँ जो लैब होती है वहाँ भेजा जाएगा और वहाँ से सैंपलिंग आने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो उचित तरीके से की जाएगी। अभी देखने में आया सर कि यहाँ चेयरमैन साहब ने कुछ पैसे वापस किए हैं व्यापारियों के, तो वो सर क्या उसके बारे में जानकारी है कुछ? वो उनका एक अपना एक निजी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से सीधे जुड़े भी हैं, लेकिन जो भी नियमानुसार कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में वो भी की जा रही है। टेस्टिंग आने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। ये चेयरमैन साहब का एक अच्छा लोगों के प्रति वो है कि उन्होंने आगे चल के इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन ये जो अभियान है ये अनवरत रूप से चलता रहेगा और आगे अगर किसी प्रकार की शिथिलता इसमें पाई जाती है, कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो निर्देश है शासन के उसके क्रम में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी एक शिकायत आई थी कि नगर पंचायत का एक कर्मी है, उसने लोगों से पैसे लिए हैं और धमकी भी दी है कि हम तुम्हारी पकड़वा देंगे पॉलिथीन वगैरह कुछ। पैसे लेने के संबंध में कोई एविडेंस अभी नहीं दिया है, स्टिल हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की शिकायत प्राप्त हुई तो उसके क्रम में भी अभी लिपिक को शो कॉज नोटिस अभी हम जारी कर दे रहे हैं और उस कर्मचारी को भी शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कि उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया और जवाब आने के बाद आवश्यक कार्रवाई। सर, उसका नाम बता सकते हैं? नाम उसमें श्री कृष्ण करके एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, संविदा सफाई कर्मचारी, उसकी शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी शिकायत प्राप्त हुई है। जो भी यथोचित कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का मेरे ऊपर दायित्व है। तो आप बड़ी संख्या में किशनी के सभी व्यापारीगण यहाँ पे आए हुए हैं, किशनी के सारे व्यापारीगण यहाँ पे आए हुए हैं। इनका आह्वान कल हमने जो है कल एक दमनकारी नीति के अनुसार उप जिलाधिकारी द्वारा किस दायित्व के तहत किया गया यही हम जानने के लिए कल सब्जी विक्रेताओं के साथ जो छोटे दुकानदार हैं हमारे 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना समन शुल्क लिया गया। आखिर ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, जबकि पॉलीथीन मार्केट में यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग जारी है। माना कि मान लीजिए शासन की मंशा है बंद हो, शासन को चाहिए फैक्ट्रियां बंद कराए। जब किसी चीज का उत्पादन नहीं होगा, मार्केट में वो चीज आएगी नहीं, ग्राहक को देनी नहीं पड़ेगी। एक सब्जी विक्रेता के पास 50 रुपए की सब्जी लेने के लिए कोई ग्राहक जाता है, वो भी कहता है पॉलीथीन दीजिए। अगर वो नहीं पॉलीथीन देता तो उसका 50 रुपए ग्राहक जा रहा है, जिसमें उसे 10 रुपए में 5 रुपए मिलने हैं। तो इस मजबूरी में सब्जी विक्रेता क्या हर विक्रेता के पास आपको पॉलीथीन मिलेगी, मजबूरी है आज के समय में। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं, और जिलाधिकारी महोदय चलाए अपने क्षेत्र में, जिलाधिकारी चलाए अभियान जिला स्तर पर। तो मेरी तो एक मंशा है कि जो कल व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है उन व्यापारियों को न्याय मिले, उन पर जो समन शुल्क कल वसूल किया गया है वो तुरंत वापस किया जाए। आगे कभी कोई ऐसा अभियान चलाना है तो आपके पास व्यापार मंडल है, आपके पास योग चार्ज होने की वजह से सभासद हैं, पूरी नगर पंचायत का स्टाफ है, चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, इनको अवगत कराएं जो कम से कम अपनी पब्लिक को समझा सकें। इस तरीके का कार्य दंडनीय होगा। आज आपकी मांग, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मेरी यही है कि दमनकारी नीतियां जो लागू हैं इसमें पैसे वापस किए जाएं। जिस प्रकार से कल ये किया गया कृत्य बहुत गलत है। प्रशासन ने अगर पैसे वापस नहीं किए तो आप लोग क्या रहेंगे? क्या आगे हम इसकी और लड़ाई आगे जिला स्तर पर चलाएंगे और वृहद रूप से इसका अभियान चलता रहेगा।
अगर बात की जाए कल की कार्रवाई को लेकर तो एसडीएम साहब ने जब चालान किया है तो व्यापार मंडल से जानकारी न देने का क्या कारण रहा होगा, जानकारी क्यों नहीं दी गई? जी, वो समझे अधिकारी, उन्होंने किसी जरूरत ही नहीं समझी सूचना देने की। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज़।